स्पष्ट और आकर्षक बनाने के लिए मैं इसे थोड़ा संपादित कर रहा हूं ताकि पाठक को समझने में आसानी हो और कहानी का प्रभाव गहरा हो। पुरानी हवेली का रहस्य। करण ने मोहन से पूछा, क्या तुम किसी पुरानी हवेली के बारे में जानते हो? मोहन ने चुप्पी साध ली। करण ने दोबारा पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुम किसी हवेली के बारे में जानते हो? मोहन के मन में सवाल उठे। अगर मैंने करण के सवाल का जवाब दे दिया तो वह मुझसे ये नहीं पूछेगा कि उसे इस हवेली के बारे में पता कैसे चला। ये तो वही राज है जो सिर्फ मुझे पता है। आखिर उसे इस बारे में कैसे पता चला? करण के बार बार सवाल पूछने पर मोहन ने गंभीरता से कहा, पहले ये बताओ, तुम्हें इस हवेली के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि इस हवेली के बारे में सिर्फ मैं जानता हूं या तुम्हारे परिवार वाले, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया होगा। ये सुनते ही करण हड़बड़ा गया और बोला, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कहीं से भी पता चल गया हो। मोहन ने सख्त लहजे में कहा, अगर मेरी बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मुझसे सवाल पूछने क्यों आए हो? अब करण ने सोचा कि अगर उसे हवेली के बारे में सच में कुछ जानना है तो उसे सच बताना ही पड़ेगा। झिझकते हुए करण बोला, मुझे तुम्हारे घर से एक डायरी मिली जिसमें हवेली के कई रहस्य लिखे हुए हैं। ये सुनते ही मोहन चौंक गया और बोला, वह डायरी तुम्हें कैसे मिली? मैंने उसे बहुत संभाल कर छुपाया था। करण ने उत्तर दिया, सही समय पर छुपी हुई चीजें अपने आप ही सामने आ जाती हैं। शायद उस डायरी का सही समय आ गया था। मोहन गंभीर हो गया। वह डायरी तुम्हारे हाथ खुद चलकर नहीं आई होगी, तुमने उसे ढूंढा होगा। पर मैं तुमसे कहता हूं, उस डायरी को अभी मत पढ़ना। तुम उसे अपने पास रख लो, लेकिन उसमें जो बातें लिखी है वे तुम्हारे लिए अभी बर्दाश्त करना मुश्किल होंगी। ये सुनकर करण की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, आखिर उस डायरी में ऐसा क्या है, मैं इसे पढ़कर रहूंगा। कुछ दिन तक करण ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे डायरी में कोई दिलचस्पी ना हो। फिर एक दिन जब मोहन करण के घर आया और उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, तो करण ने मौके का फायदा उठाने की ठानी। करण ने जैसे ही डायरी खोली, उसमें सबसे पहले उसे अपने माता पिता की तस्वीर मिली। तस्वीर में वे मोमबत्तियां लेकर किसी अंधेरे कमरे की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर करण सिहर उठा। अगले पन्ने पर उसने देखा, मोहन उसे गोद में लेकर एक सुनसान सड़क की ओर भाग रहा है। हर चित्र के नीचे कुछ लाइनें लिखी थीं जो चित्रों की कहानी समझा रही थीं। करण ने डायरी के पन्नों को तेजी से पलटना शुरू किया ताकि हवेली का पता मिल सके, लेकिन डायरी में कहीं भी हवेली का पता नहीं लिखा था। ये देखकर करण समझ गया कि मोहन ने डायरी तो उसे दी, लेकिन सबसे अहम जानकारी छुपा ली। अब करण को लगने लगा कि मोहन ठीक कह रहा था। डायरी में जो बातें थीं वे उसके लिए सहन करना मुश्किल थी, लेकिन करण ने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। इसी बीच तेज बारिश और तूफान के कारण मोहन करण के घर से जा नहीं पाया। दूसरी ओर करण के माता पिता उसके अचानक गायब होने से बेहद परेशान थे। रात बीतने के बाद करण ने योजना बनाई कि वह चुपके से अपने घर लौटेगा और हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। क्या मोहन करण को डायरी में छुपे सच के बारे में बताएगा? करण के असली माता पिता कौन है? जानने के लिए पढ़ें इस कहानी का तीसरा भाग।